हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नीट की प्रिपरेशन करते रहिए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। चलो बेटा उठो, लाला आगे खोलो, पानी लाया हूँ, मुँह धो लो। चलो, व्हाट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स हैव ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग ये किन्होंने बताई थी? लैंडस्टीनर ने बताई थी। जीन आई है जो क्रोमोजोम नंबर 9 पे, एक नई आपको जानकारी मिल रही, जीन आई सिचुएटेड ओवर द क्रोमोजोम नंबर 9। ये जीन आई इन ह्यूमन पॉपुलेशन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, इसीलिए मल्टीपल एलिज्म का केस है, मल्टीपल एलील का केस है। ये जब पॉपुलेशन में 2 से ज़्यादा एलील मिले उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलील। तो ये मल्टीपल एलील का केस है, ठीक है जी। अब 3 तो ये एलील ह्यूमन पॉपुलेशन में है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब कि हम लोग की सोमेटिक सेल में 2 जीनोम है कंटेनिंग 2 जीनोम। 2 जीनोम का मतलब एक पूरा सेट क्रोमोजोम का हमें हमारे फादर से मिला, एक क्रोमोजोम का सेट पूरा हमें हमारी मदर से मिला वाया एग एंड वाया स्पर्म, ठीक है। अब 23 से 1 से 23 तक क्रोमोजोम फादर के, 1 से 23 तक के क्रोमोजोम मदर के। इसका मतलब 9 नंबर के क्रोमोजोम की 2 कॉपी आपके पास है। मतलब आपके पास 2 सीटर गाड़ी है, उस पर 2 ही आदमी बैठ सकते हैं। 2 क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम की स्पेसिफिक, क्रोमोजोम की स्पेसिफिक लोकाई पे आपका स्पेसिफिक जीन होता है। तो जीन आई की 2 ही कॉपी आ सकती हैं आपके पास, या तो आई ए। इसके 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी जीनोटाइप्स पॉसिबल इन केस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो ये 6 आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बात समझिए, आई बी आई ए हो चुका, आई ओ। इन 6 कॉम्बिनेशन के 4 फिनोटाइप आएंगे, 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप। ये ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप ए बी, क्योंकि ये कोडोमिनेंस दिखा रहा है। ये एलील जब इकट्ठे आ जाएंगे हेटेरोजाइगस केस में, तो उस कंडीशन में दोनों ही अपनी टाइप की शुगर बना देंगे। ये जीन आई ब्लड ग्रुपिंग कैसे निर्धारित होती है? जीन आई रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट ओवर द सर्फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी की सरफेस पे किस तरह की शुगर पॉलीमर होगा वो ये जीन आई निर्धारित करता है। तो आई ए की वजह से ए टाइप का एंटीजन या ए पॉलीमर शुगर, और बी टाइप की आई बी की वजह से बी टाइप का। अब आई ए और आई बी कंप्लीटली डोमिनेंट है ओवर ओ इस पे। तो जब ये अकेले अकेले इस तरह का सीन होता है, आई बी आई ओ, आई ए आई ओ, तो यहाँ पे ए टाइप की और यहाँ पे बी टाइप की बन जाएगी शुगर। ए टाइप का ब्लड ग्रुप और बी टाइप का ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं फिर से लिख दूँ आई ए, ये ए ब्लड ग्रुप हो गया, आई ए आई ओ ए ब्लड ग्रुप हो गया, आई ए आई बी कोडोमिनेंस का केस हो गया, दोनों अपने को रिप्रेजेंट कर देंगे। ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप हो गया, आई बी बी टाइप का ब्लड ग्रुप हो गया, आई ओ ओ टाइप का ब्लड ग्रुप हो गया। और कौन सा बचा हम लोग का? बचा है अब आई बी आई ओ, तो वो भी बी टाइप का ब्लड ग्रुप होगा। तो 4 फिनोटाइप और 6 जीनोटाइप पॉसिबल है, ठीक है। अब ये कह रहा है जी मदर और फादर दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मदर का ये और फादर का ये। मदर का जीनोटाइप हो गया आई ए और आई बी, फादर का जीनोटाइप भी आई ए आई बी है। अब आप निकाल सकते हैं पॉसिबल, इनके क्रॉस से पॉसिबल जो जाइगोट बनने जा रहे हैं, जाइगोट का पॉसिबल जीनोटाइप। इधर इसके प्यूनेट स्क्वायर बनाया, इधर आपने इसके गैमीट जो पॉसिबल हैं लिखे, इधर आपने इसके आई ए और आई बी लिखे, ठीक है जी। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है ना? तो अब इनके जो पॉसिबल क्रॉस से बन रहा है वो ये बन रहा है। तो आप देखो कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। ओ को छोड़ के तीनों ही पॉसिबल है, आपका आंसर हो जाएगा ओ। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप उसको इस तरह से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है CD, ठीक। इसको क्रॉस कराया आपने वाइल्ड टाइप के साथ, एलील के साथ। द हाइब्रिड जो बना उसको आपने टेस्ट क्रॉस कराया। टेस्ट क्रॉस में हम लोग रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, इसको इससे क्रॉस करा दिया। इस बार क्या बनी आपके पास? प्लस 900 CD 880, और ये आपके बने ऑर्गेनिज्म। अब आपसे पूछा गया है इन जीन्स के बीच में, C और D के बीच में डिस्टेंस क्या है? लिंक जीन्स आर सिचुएटेड ओवर द सेम क्रोमोसोम, दे हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल क्रोमोसोम। उनका इनहेरिटेंस इन बल्क इकट्ठे एक साथ होता है। कब वो एक दूसरे का साथ छोड़ते हैं? जब क्रॉसिंग ओवर उनके बीच से हो जाए। C यहाँ सिचुएटेड है, D यहाँ सिचुएटेड है। क्रॉसिंग ओवर का एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर अगर इनके बीच में यहाँ से हो जाए तब ये एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे, रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे। रिकॉम्बिनेंट क्या है? वो कॉम्बिनेशन है एलील का जो पेरेंट में नहीं था। अब स्टूडेंट ने बताया था जितने % रिकॉम्बिनेंट बनेंगे उतने मैप यूनिट पे 2 जीन्स एक दूसरे से सिचुएटेड होते हैं, उतनी डिस्टेंस होता है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे? तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म
नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म इन अ गिवन क्रॉस, जो आपको दे रखा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजिनी। रिकॉम्बिनेंट कितने 220, प्रोजिनी टोटल कितनी, सम टोटल इसका हो जाएगा 2000, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, परसेंटेज आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये 11% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। तो ये कितने मैप यूनिट पे है, 11 मैप यूनिट पे एक दूसरे से सिचुएटेड है। आपका आंसर हो जाएगा 11 मैप यूनिट। इस तरह का क्वेश्चन है, आप इस तरह उसको सॉल्व कर लेंगे। ट्रेट द पेडिग्री, ट्रेट इन दिस पेडिग्री। कभी भी पेडिग्री एनालिसिस का केस है, घबराना नहीं, 1 सेकंड में होता है, विद इन 5 सेकंड्स आप कर लेंगे। आप सबसे पहले ये देखिए, पेडिग्री में सबसे पहले ये देखिएगा कहीं पे ऐसे हस्बैंड वाइफ दिख रहे हो, पेरेंट दिख रहे हो जिनमें डिजीज ना हो लेकिन नीचे बच्चे में डिजीज हो, तो वो रिसेसिव का केस होता है। सबसे पहले आप पेडिग्री देखते ही ये डिसाइड कर लोगे ये रिसेसिव का केस है कि डोमिनेंट का है। डोमिनेंट का केस है। डोमिनेंट के केस में जनरेशन स्किप नहीं होती, हर जनरेशन में डिजीज होती है। या दूसरी बात कह लीजिए, कहीं पे आपको ऐसा चांस नहीं देखने को मिलेगा कि मदर फादर डिजीज ना दिखा रहे हो और नीचे उनका बच्चा डिजीज दिखा रहा हो, ऐसा डोमिनेंट के केस में नहीं होता। डोमिनेंट के केस में जहाँ जहाँ अफेक्टेड इंडिविजुअल है उनका एक ना एक पेरेंट, आइदर मदर और फादर, डिजीज जरूर दिखा रहा होगा। यहाँ पे डोमिनेंट का केस है, ये आप देखते ही समझ गए। अब डोमिनेंट के केस में ये आपका एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब देखिए, ये मेल से मेल में डिजीज़ नहीं ट्रांसफ़र हो रही, मेल से हमेशा डिजीज़, जब मेल इफेक्टिव है पेडिग्री में तब तक केवल डॉटर्स इफेक्टेड हो रही है। मेल इफेक्टेड है, डॉटर्स इफेक्टिव हो रही है, मेल से एक्स कभी भी सन में नहीं जाता। तो ये एक्स-लिंक केस नहीं है, ये एक्स-लिंक केस ही है, एक्स-लिंक केस ही है, क्योंकि मेल से सन में एक्स नहीं जाता, मेल से सन में एक्स नहीं जाता। ठीक है जी। और मदर से पूरे चांसेस रहते हैं मदर से एक्स जाने के फीमेल में, और सन में जाने के कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि मदर, अभी यहाँ पे मदर से एक्स फीमेल में भी जा सकता है, डॉटर में भी, और सन में भी जा सकता है। तो ये आपका एक्स-लिंक का डोमिनेंट का केस है। फादर जब भी इफेक्टिव है केवल डॉटर्स हो रही हैं। अब ये ऐसा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपको, ये पेडिग्री जो है मैं आपको इस तरह का जीनोटाइप बना सकता हूँ कि ये ऑटोसोमल में भी सस्टेन कर जाएगी। अगर हम इसको ये दे दें, इस डॉटर को एक ये डिफेक्टिव एलील, एक यहाँ से मदर से नॉर्मल एलील, ठीक है, और इनका ये, तो जब भी स्पर्म बना, जब मेल मतलब वाई कैरिंग स्पर्म बना, तो ये रिसेसिव एलील आ गया, जो कि कोइंसिडेंस वो पिक्चरों में ही होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। तो यहाँ पे जब मेल इफेक्टिव है, जब उसके सन बने, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस है, तो ऐसा क्यों कर हुआ कि वो स्पर्म जो रिसेसिव एलील कैरी कर रहा था डिजीज़ के लिए, उसके साथ वाई आ गया और ये बन के कैसे बच गया। ये तो खैर दमाद है, इसको तो छोड़ दीजिए, ये बच गया ना। अब यहाँ पे फिर देख लीजिए, अगर हम इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस मानते हैं, तो भैया अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का है, तो जब भी एक्स कैरिंग स्पर्म बना तो उसी में डोमिनेंट एलील क्यों आ रहा है, और वाई कैरिंग स्पर्म बन रहा तो उसमें रिसेसिव एलील क्यों आ रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग इसको एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट में ये ज़्यादा अच्छे से लॉजिकली फुलफिल हो रहा हमारा क्राइटेरिया कि हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि पेडिग्री को। तो ये कैसी पेडिग्री हो गई, ये आपकी एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री हो गई। ठीक है, तो पेडिग्री कभी भी आए, मैंने आपको बताया, आप इस तरह से कर लेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या होता है, ग्रुप ऑफ जीन्स हैं विच एक्ट एज अ सिंगल रेगुलेटेड यूनिट। पूरी एक रेगुलेटेड यूनिट की तरह पूरा ग्रुप काम कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपेरॉन। प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, जैकब एंड मोनेट ने इसको डिस्कवर किया। तो इसमें ऑपरेटर होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, प्रमोटर होते हैं, इनहांसर नहीं होता। आपका आंसर हो जाएगा इनहांसर। चलिए आगे। अ पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल, 360 बिलोंग टू जीनोटाइप, 360 बिलोंग टू जीनोटाइप, कैपिटल ए, 482 ये, एंड 162। तो देखिए जो रिसेसिव है, रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं, रिसेसिव 160 है। ठीक है, तो ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 1000 परसेंटेज। तो ये 0.16 आपका है क्यू स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4। ये रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी हो गई, और डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 कर दीजिए पुट, P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, 0.6। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.6, आपका आंसर हो जाएगा 0.6। इस तरह से आप निकाल सकते हो डोमिनेंट ई, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिजीज, कॉजेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफाइमोरियम की वजह से, लेकिन इंस्पायर्ड एयर में नहीं, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ठीक बात है। एलिफेंटियासिस, हुकेरिया बेनक्रॉफ्टी, लेकिन क्यूलेक्स मॉस्किटो के उसको वेक्टर है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस, नॉन मेल एनोफिलिस। ठीक है जी, तो हमारा आंसर क्या, निमोनिया। ठीक है जी, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही बने रहिए। लाइक करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए।